यूपीएससी के लिए जाना है या यूपीपीसीएस के लिए दोबारा जाना है या छोड़ देना है, क्या करना है। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 अक्टूबर, आज जस्ट डे आफ्टर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम। तो रेस्ट करना बनता है ना? नहीं, रेस्ट नहीं, क्योंकि इस स्टेज पे जब हम हैं हमें रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए हर दिन जो है वो ऐसे हसल्स वाला होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट वाला होना चाहिए कि हर दिन हम अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप्स ले, चाहे छोटे छोटे ले, तो हमें उसके लिए बढ़ना है। तो आज का दिन जो है वो एनालिसिस का होगा और भी कई सारी चीज़ों का होगा। और ये जो मैं 2 महीने से मर्द बनी हुई हूँ इसका थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा पेपरिंग सेशन भी होगा। तो आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो एस्पिरेंट के लिए दिवाली की सफाई क्या होती है? यही होती है कि इन बुक्स को अरेंज कर दो। बट हम वैसे वाले एस्पिरेंट्स नहीं हैं, हमें घर की भी करनी पड़ेगी। एंड मैं छोटू चुकानो, तो फिर यहाँ पे जो है ये वाली बुक्स हैं, ये सारी मुझे रीअरेंज करनी है आगे की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अभी सारा ऐसे था। बट ये जो दिवाली के गिफ्ट्स आए हुए हैं देने के लिए, पहले इनको यहाँ से हटाते, क्योंकि ये बहुत ऐसे मेस्ड अप हो रखा है सारा। और ये मेरा क्वेश्चन पेपर रखा है यहाँ पे कल का, तो अभी मैं इसको भी सारा का सारा रीअरेंज करूँगी। ये कुछ बुक मैंने मंगाई हुई थी आगे के प्रिपरेशन के लिए, वो तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना शुरू करते हैं। बेसिकली ना मुझे जो एनसीईआरटी से फर्स्ट लुक एट माय टी-शर्ट, 2 एवोकाडोस जो अपनी बोल्स के साथ खेल रहे हैं, क्यूट है ना, लिंक दे दूंगी मैं इसका। तो मुझे अभी जो करना है ना वो बेसिकली एनसीईआरटीज जो है ना उनको निकालना है सारा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगले 4-5 महीने में एचसीएस भी होने वाला है। और जो हमारी मेंस की आंसर राइटिंग, क्योंकि अभी मैं देखूंगी अपना स्कोर करके, हालांकि मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है बट स्टिल एक बार स्कोर भी देखना पड़ेगा। तो मुझे एनसीईआरटीज जो है ना उसको दोबारा निकालना है सारियों को, क्योंकि मैंने एक बुक भी ऑर्डर की है, वो भी आज शायद आने वाली है। तो उसमें क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ो और फिर एनसीईआरटी के एमसीक्यू सोल्व करो, तो उसलिए मैंने वो मंगाई थी। तो इस वजह से मुझे एनसीईआरटीज निकालनी जरूरी। अच्छा आप बताओ, आपके साथ ऐसा होता है क्या कि जब आप अपनी बुक्स को रीअरेंज करते हो या फिर जो अपना स्टडी एरिया होता है उसको क्लीन करते हो, तो आपको लगता है एक अलग सी एनर्जी आ गई है उसमें, और आपका जो पढ़ने का मूड होता है वो और ज़्यादा बनने लगता है, मतलब एक अलग सा ही माइंड शिफ्ट होता है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। तो इस वजह से ना मैं कुछ कुछ महीने में ऐसे अपनी बुक्स जो है ना वो रीअरेंज करती रहती हूँ और उसमें एक नई सी एनर्जी मुझे फील होती है। तो आज है होली का व्रत, पता नहीं कई लोगों के घर होता है या नहीं होता है। पूजा हो चुकी है, तो मैं बस दिखाने आई हूँ मेरी मम्मी कैसी लग रही है। तो यार वो ना क्लिप मेरे से डिलीट हो गई थी, तो इस वजह से मैंने बस ऐसे मम्मी की फ़ोटो लगा दी अपने साथ। तो होई का था, ये साड़ी मैंने मम्मी को गिफ्ट की थी और इस तरीके से पूजा वगैरह हो रही थी, मतलब ये। और दिवाली की सफाई ऐसे सब कुछ करके मैं इतनी गंदी हो गई थी, सब ऐसे फैल गया था। बट ठीक है, चलो सब कुछ हो गया। फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, दोबारा मैंने शार लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी, और अपने प्लांट्स को पानी दे के फिर मैं अगेन बैठ गई। और जो सबसे मेन चीज़ मुझे अभी यहाँ पे करनी थी वो मुझे करना था अपना एग्ज़ाम जो था उसका एनालिसिस करना था। आप बताना अगर आपका एग्ज़ाम था तो कैसा रहा है। मैं भी अभी बताऊंगी कि किस तरीके से क्या हुआ मेरा और कि क्या चीज़ें मैंने की थी। मतलब मेरे को ये लगा कि हाँ, जो मैंने बुक्स की थी ना, जो पीवाईक्यूज़ किए थे, उसका बहुत बेनिफिट रहा। जो एनसीईआरटीज़ थी, एनसीईआरटीज़ मतलब कि ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने पूरी प्रॉपर बैठ के की थी, बट हाँ एक सही डायरेक्शन में एनसीईआरटी की जाती है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं इस बार नहीं कर पाई थी थोड़ी सी चीज़ों की, तो वो मुझे लगा कि हाँ वो लैक रहा मेरा। अगर मैं एनसीईआरटी अच्छे से करके जाती, उसके प्रैक्टिस करके जाती क्वेश्चंस वगैरह, तो मेरा रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। और आगे जो जैसे यूपीएससी होगा, स्टेट पीसीएस होगा, तो उसमें वो करना है। तो अभी आप देखेंगे मेरे आने वाले व्लॉग्स में कि मैं एनसीईआरटीज़ को ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना पेपर एनालिसिस किया, जो मैं अभी आपको बताऊँगी कैसा रहा। देखो ये तो फैक्ट है कि 10% यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स एनसीईआरटीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि वो इतनी सारी हैं कि कवर ही नहीं हो पाती। और चलो हो भी गई कवर, तो उसके बाद कैसे उसको यूटिलाइज़ करना है ये नहीं पता है। बट जिस जॉब के लिए हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे एनसीईआरटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। बट खाली एनसीईआरटीज़ करना नहीं, उसके साथ प्रैक्टिस एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो इतनी सारी एनसीईआरटीज़ फिर एमसीक्यू कैसे करें। तो दिशा पब्लिकेशन ने अपना जो पार्ट 1 था एनसीईआरटी समरी का, उसकी ह्यूज सक्सेस के बाद पार्ट 2 लॉन्च किया है, जिसमें कि हमें प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिल रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। यहाँ पे आपको कवर मिलेगा 6600 प्लस एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 बुक्स। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे पहले सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एसरेशन, रीजनिंग, पेयर बेस्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर वैलिड प्रैक्टिस है। जैसे कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने एनसीईआरटी से पढ़ा, डायरेक्ट इस बुक पे आओ, एमसीक्यू सोल्व करो अपने अच्छे तरीके से और अपनी
अच्छी से तैयारी करो। और यहाँ पे देखो आप कि अगर आप ओल्ड और न्यू के बीच में कंफ्यूज होते हो तो हर क्वेश्चन के आगे आपको मेंशन है कि ओल्ड की कौन सी एनसीईआरटी से उठाया गया है और न्यू की कौन सी एनसीईआरटी से उठाया गया है। इससे ज़्यादा सॉर्टेड और क्या मिल सकता है यार आपको। इसमें सारे एनसीईआरटी फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है, जो कि पार्ट 1 आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में मिलता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। और इसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 24 पार्ट्स में और 210 चैप्टर्स में, जिसमें हिस्ट्री में 1700 प्लस एमसीक्यूज, पॉलिटिकल साइंस में 1500 प्लस एमसीक्यू, इकोनॉमिक्स में 500 प्लस, ज्योग्राफी में 1500 प्लस और साइंस में 1500 प्लस। तो ये आइडियल है क्विक रिवीजन के लिए। और एक चीज़ बता दूं, जो इनकी पार्ट 1 थी ना, जो मैं बार बार बता रही हूँ कि ह्यूज सक्सेस, तो उसमें आपको एनसीईआरटी समरी, जो कि इतनी सारी मैंने बुक्स आपको दिखाई ना, वो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप एनसीईआरटी की जो पार्ट 1 है इनका, जिसमें कि समरी दी गई है, आप वो करो और फिर इसके बाद इन प्रैक्टिस एमसीक्यू को करो कि आप सॉर्टेड हो। बिल्कुल आसानी से आप अपनी तैयारी कर सकते हो और आप उन 10% एस्पिरेंट्स में ही आ सकते हो जो कि अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जाके चेकआउट कर लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए विद एनसीईआरटी समरीज एंड एमसीक्यूज। तो यार दिन में क्योंकि मम्मी का फास्ट था, तो इस वजह से मैंने अपने भाई के लिए और पापा के लिए तो बैंगन का भरता ही बना दिया था। शाम को आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, जो दिवाली वाला व्लॉग मैंने डाला था, कि उसमें मैंने प्रॉपर फिर रात को खाना वाना बनाया था और दूध निकलते निकलते ऐसे बचा सामने से। मतलब अब एग्ज़ाम हो गया ना, तो अब थोड़ा सा मेरा माइंड काम है, वरना आपने देखा कि मैं कैसे कैसे ब्लंडर्स किए थे मैंने पिछले व्लॉग्स में। दूध निकाल देती थी, कहीं जाना होता था, कहीं पहुँच जाती थी, बुक्स रख के भूल जा रही हो, तो कुछ भी हो रहा था उस टाइम पे। तो एनालिसिस तो मैंने अपना कर लिया है, पेपर इज़ ऑन गुड साइड। सी सेट की तो टेंशन ही नहीं है, सी सेट बिल्कुल इजीली हुआ है सब कुछ। अब मैं वेट करूँगी ऑफिशियल आंसर की जब आ जाएगी ना, उससे मैं कभी भी इंस्टीट्यूट्स के आंसर की से नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को आदत है कि मतलब मार्क्स ना ऐसे वहाँ से कैलकुलेट करने की, तो मैं तभी करूँगी। एनालिसिस मैंने देख लिया, क्योंकि हर किसी का वैरी करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बीच में एक एक इंस्टीट्यूट्स के ऊपर ब्लेम्स करते हैं, ये सब कुछ फालतू की चीज़ें चलती रहती है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें अब एग्जिस्ट करती हैं कि यूपीएससी के लिए जाना है या यूपीपीसीएस के लिए दोबारा जाना है या छोड़ देना है, क्या करना है। अब ये वाली वो स्टेज आ गई है। तो मतलब मुझे जो लग रहा है, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, बट मेरा 100 प्लस तो स्कोर आराम से जाएगा, ये मुझे इतना पता चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपना मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो अभी से शुरू कर देती हूँ, सेफ साइड। भगवान ना करे अगर नहीं भी हुआ मेरा, ठीक है, तो कम से कम अब एचसीएस भी आ रहा है, एचसीएस के लिए भी काम आएगा आगे जो है। मतलब कि आपको यूपीएससी के लिए या कोई और एग्जाम बीच में ऐसा आ जाता है, तो फिर मतलब उसके लिए भी काम आएगा। तो आंसर राइटिंग पे तो अपना कमांड रखना है। एनसीईआरटीज अच्छे से मुझे करनी है अपनी कंप्लीट, किसी और चीज़ों की वजह के लिए भी। तो एनसीईआरटीज जो अब न्यू वाली आई हैं उनको भी मेरे को अच्छे से करना है। तो मतलब कि क्योंकि एचसीएस जो है वो पूरा आपका एनसीईआरटी के ऊपर बेस होता है, ठीक है। और जो बुक अभी मैंने मंगाई है वो बुक तो मतलब अच्छी है, ताकि प्रैक्टिस भी हो सके इस तरीके से। और थोड़ा सा मैं ऑप्शनल को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि वैसे कह रहे हैं एचसीएस में शायद ऑप्शन हटा दिया जाएगा, शायद नहीं भी हटाया जाए, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। तो अभी जो मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है वो एनसीईआरटी प्लस आंसर राइटिंग वाली रहने वाली है इस टाइम पे। अभी तो त्योहार हैं, तो थोड़ा सा ये वाला इशू भी है, तो इसमें कैसे मैनेज होगा कैसा नहीं होगा पता नहीं। मैं शूट करूंगी, टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा किस तरीके से। तो बट जैसे ये त्योहारों का सीजन खत्म होगा फिर तो फोकस होकर बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास शून्य आईएएस की एक मीन्स का बुकलेट रखा है पूरा प्रॉपर, बहुत अच्छा कंटेंट है उसके अंदर। तो मैं उससे करना जो है वो अपनी आंसर राइटिंग को शुरू कर देती हूँ। अपने जो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, जो पिछली बार नोट्स थे शायद वो इनफ नहीं थे, इस वजह से यूपीएससी का मीन्स नहीं हुआ। तो इस बार मैं उसके ऊपर भी वर्क करके और उसको शॉर्टन करूँ, और ज़्यादा शॉर्टन। तो अब उस पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना जो वो था मीन्स वाला कंटेंट था वो करने बैठ गई थी। और मतलब मैंने इस बार ये सोचा है कि जो एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स है ना, उनको मैं ज़्यादा ऐसे डिटेल में नहीं लिखूंगी, जो सिर्फ मेन पॉइंट्स है, ताकि मेरी जस्ट उन पे नजर जाए, और लिमिटेड पॉइंट्स रखूंगी, ताकि ये मीन्स में जो है मतलब मुझे सोचना ना पड़े। वो ही 4 पॉइंट्स मैंने पढ़े और वो 4 पॉइंट्स मेरे माइंड में ऐसे छपे और मैं जाके उनको लिख के आ सकूँ। जब भी मैं आंसर राइटिंग्स करूँगी उसमें भी मैं इस तरीके से करूँगी। अच्छा, मेरे को पिछली बार एक कमेंट आया था, एक्चुअली ना मैं पिछले कई व्लॉग्स और शोर से ना मैं कमेंट्स पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मतलब ऑक्यूपाइड समझ लो, या मतलब नहीं पढ़ पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली रीज़न।
बट अभी मैंने पढ़ा था एक्चुअली, जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये व्लॉग तो पुराना है बट वो मैं अभी रिसेंटली कर रही हूँ। तो उसमें एक कमेंट था कि आपने कैसे, देखो मैं क्या करती हूँ जब मैं कभी भी एग्ज़ाम देती हूँ ना, तो मैं 10 क्वेश्चन करती हूँ, 10 क्वेश्चन में जो सोल्व हो जाता है मैं वो उसी टाइम कर देती हूँ। जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट होता है उस पर मैं सर्कल कर देती हूँ, और जो नहीं आता तो वो नहीं आता, इस तरीके से। और फिर वो 10 क्वेश्चन करके OMR शीट में मैं भरती हूँ। इस तरीके से मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना काउंटर डाल लिया था नाम जप मैं पूरे दिन करती रहती हूँ। तो मैंने एक टारगेट सेट किया है, तो वो मुझे करना है। तो इसमें ये वाला जो काउंटर है, इसमें आप 1 लाख तक नाम जप कर सकते हो। तो पहले तो मैं क्या करती थी, जो डेली 10,000 का टारगेट था मेरा नाम जप करने का, वो मैं करती थी, फिर उसको रीसेट कर देती थी। बट अब मैंने डिसाइड किया कि जो वो पहले का नाम जप हो चुका है 30,000, उसके अलावा अब मैं 1 लाख इस पे पूरा करूँगी, ताकि मैं उसको अपना काउंट रख सकूँ, जो मेरा टारगेट है। और मैं जो भी काम करती हूँ फिर मैं प्रभु को समर्पित कर देती हूँ उसको। तो उससे जो है मतलब एक निष्काम भाव वाली वो चीज़ आ जाती है कि प्रभु मैंने आपको समर्पित कर दिया, अब जो रिज़ल्ट आपको देना है वो दो, मैं अपना ईमानदारी से इस तरीके से कर रही हूँ। तो आप बंधन में नहीं फंसते हो, तो इस तरीके से। और मुझे उसकी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिल भी रही हैं। तो इस तरीके से फिर जो है वो मैं यहाँ पे अपना एडिटोरियल कर रही थी। ऑब्वियसली कहाँ से, PW ओनली IAS का एडिटोरियल जो है। एक कमेंट भी आया था पहले कि किससे करें, तो अगर देखो आपको जो मंथली मैगजीन है ना, तो वो आप विजन IAS की कर लो एडिटोरियल, अगर आप देखना चाहते हो, या दृष्टि IAS की। बट अगर आप एडिटोरियल यूट्यूब पे देखना चाहते हो ना, तो आप PW ओनली IAS पे सुमित सर का देखो। फिर रात को, ये रात का है, अनअकैडमी पे पहली बार ऐसा कुछ व्लॉग आया था। और मुझे हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत इंटरेस्ट है, आप लोग जानते हो। तो मैं ऐसे लाइट ऑफ करके, हालांकि ये गलत है कि मैं टैब रख के सामने, आपको मेरे दादा दिख रहे होंगे इसमें, तो मैं वो व्लॉग देख रही थी। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसे उस जगह पे जाके उस जगह को एक्सप्लेन करना। तो इस वजह से मैं ये ब्लॉग देख रही थी। और इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो भी ओरिएंटेड रहता है, स्टडी ओरिएंटेड है वो। मतलब जो भी हमें लाइफ में करना है ना, तो आप फिर उसी तरीके का कंटेंट कंज्यूम करो, तो उससे आपका सोचने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। फालतू की चीज़ों से बचो, बातों से बचो, और अपने आप को एक जगह फोकस रखो। तो मैंने अपना रूटीन शेयर कर दिया है। अब आप